जाऊँ तो मैं काम करते हुए तैयारी, मेरा दोस्तों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा इसमें। जो भी मेरे दोस्त है पटना में, मैं 4 लोग एक साथ तैयारी कर रहा था, संयोग से 3 लोगों का नहीं हो पाया। करना चाहा इंसान मगर वह हो न सका, इतना मुश्किल कोई भी काम नहीं होता। जब तक पतझड़ अपने घर लौट नहीं आते, चौकस रहना तब तक विश्राम नहीं होता। तो आप लोग विश्राम के अवस्था में मत आइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा के बहेरी प्रखंड क्षेत्र के पघारी के रहने वाले प्रभात चौधरी ने 31वीं न्यायिक जो बिहार न्यायिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें 41वें स्थान उनका आया है। प्रभात कुमार चौधरी ने सफलता प्राप्त कर लिया है। प्रभात की मां आंगनवाड़ी सेविका है। उन्होंने कैसे भी कष्ट झेलकर अपने बेटे को जज बना दिया है। आपको बता दें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद हासिल करने के बाद खुशी का माहौल इनके क्षेत्र में है। प्रभात चौधरी फटे जूते के साथ कैसे भी उन्होंने इस पद को हासिल किया। 1 रुपया जब उनके जेब में रहा करता था तब भी वो पूरा महीना काटकर कैसे भी अपने आप को कष्ट में डालकर वो उन्होंने पढ़ाई किया और आज वो जज बन गए हैं। विशेष कवरेज देखिए उनके परिवार में। उनकी माँ, उनके पिताजी जो गौराबोराम में स्वास्थ्य कर्मी हैं, गौराबोराम के अस्पताल में, साथ में उनके भाई जो घर पर रहते हैं, उनकी भाभी भी काफ़ी खुश हैं। छोटे बच्चे जो हैं काफ़ी खुशी के माहौल में सभी लोग हैं। उनका पाग और माला और चादर के साथ प्रखंड के बीडीओ प्रदीप चौधरी जो मानवाधिकार संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने स्वागत किया। गाँव की मुखिया काफ़ी खुश हैं। गाँव के पूर्व मुखिया, उप मुखिया जो इस क्षेत्र के लोग हैं, खासकर जो प्रमुख हैं, जो उन्होंने भी इनका स्वागत सम्मान किया है, उन्होंने शुभकामना दिया है। साथ में आपको देख सकते हैं उनके परिवार की स्थिति जो है काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस स्थिति को समझते हुए प्रभात चौधरी ने आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद हासिल किया है। आने वाले बच्चों को भी हम कहेंगे कि प्रभात के इस कहानी को सुनकर आप रोने लगेंगे। जब प्रभात चौधरी इंटरव्यू के दौरान रोने लगे, काफी हम भी थोड़ी देर के लिए रुक गए कि आखिरकार इतने कष्ट में कोई विद्यार्थी कैसे आगे बढ़ सकता है। प्रभात चौधरी काफी जो यहाँ पर भावुक हो गए अपने इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने अपनी माता को सबसे ज्यादा श्रेय दिया है। पिताजी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। जी बताएं। मेरे पिताजी का ही सपना था कि मैं एक उच्च पद पर स्थापित हूँ। इसके लिए उन्होंने ही संघर्ष किया है। उनका जीवन मैंने संघर्ष देखा है, उनका माताजी का संघर्ष देखा है मैंने। मेरे दादाजी भी 4th ग्रेड में थे, इस कारण से मेरे अंदर भी ललक थी कि कुछ करूं। मैं LLM के बाद जॉब में आ गया। पिताजी नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं जॉब में आ जाऊं। तो मैं काम करते हुए तैयारी, मेरा दोस्तों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा इसमें। जो भी मेरे दोस्त है पटना में, मैं 4 लोग एक साथ तैयारी कर रहा था, संयोग से 3 लोगों का नहीं हो पाया, लेकिन उनका सहयोग मैं नहीं बोल सकता हूँ। उनका जो भी रिसोर्स मटेरियल था वो सब मेरे पास था, और उनके बदौलत ही मेरा ये हो पाया है। क्योंकि मैं जॉब में रहते हुए जो भी था मैं काम कर रहा था, पढ़ा भी रहा था, झारखंड हाईकोर्ट में भी जॉब में था, लेकिन उसके साथ उन लोगों का सपोर्ट था। और जो भी था हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में डिस्कशन करते थे, और इस कारण मैं कुछ समय निकाल लेता था। सुबह में मैं पढ़ने का आदी हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ के सुबह में ही मैं पढ़ लेता था। तो इस कारण से जो पिताजी का वो सपना था वो पूरा हुआ। मतलब मेरे विश्वविद्यालय के दोस्त थे, उनका जो इस तैयारी से जुड़े थे, उनका सहयोग बहुत रहा है। और उनका, क्योंकि मेरे पास सब साधन सारे जो भी तैयारी के लिए ज़रूरी था वो सब नहीं था, लेकिन उनका सहयोग था। जो भी मेरे साथ काम करने वाले वो लोग थे झारखंड हाईकोर्ट में, वो भी उन लोग का भी सपोर्ट था। इस लॉ प्रोफेशन में एक बुक की दाम, महंगी बुक आती है, तो सारे बुक मेरे पास नहीं होता था। मैं विश्वविद्यालय में जब पढ़ता था तो मैं लाइब्रेरी में ही पूरा समय, अधिकांश समय अपने विश्वविद्यालय में जब होता था तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लेता था। और उसके बाद जो भी किताब, महंगी किताबें होती थी, मैं दोस्तों से लेकर, या जो भी नोट्स होते थे वो दोस्तों का लेकर मैं उससे ही तैयारी करता था। और उनका मतलब योगदान सबसे ज़्यादा है मेरे इस सफलता में। मेरे माताजी पिताजी का तो है ही, मेरे दादाजी का है ही, मेरे भाई का है ही, सब लोग का सपोर्ट है। लेकिन जो मेरा दोस्त जो इस जर्नी में मेरे साथ था, तैयारी कर रहा था, तो उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। चैनल के माध्यम से मैं, जो भी मेरे साथ इस सफ़र में साथ रहे हैं मेरे जर्नी में, जो मेरे दोस्त हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो भी मेरे दोस्त हैं वो सब मुझे जानते हैं। उन सबको मैं उनका आभारी हूँ कि उनका बहुत सहयोग रहा है।
मैं उनको सबको याद कर रहा हूँ। करता हूँ। मैं सबको उनको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ कि जो भी लोग हाँ जो भी मेरे इस सफ़र में मेरे साथ रहे हैं, उन सभी दोस्तों का मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरा सहारा किया, आप सहयोग किए, लायक बन पाया, मैं इस मुकाम पर आ गया। और मैं इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और जो भी तैयारी करने में इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं लोग, मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि करना चाहा इंसान मगर वह हो न सका, इतना मुश्किल कोई भी काम नहीं होता, जब तक पतझड़ अपने घर लौट नहीं आते, चौकस रहना तब तक विश्राम नहीं होता। मेरा नाम प्रभात कुमार चौधरी है। मैं पघारी गांव का स्थायी निवासी हूं। मैंने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 31वीं में 41वां स्थान प्राप्त किया है। मेरे पिताजी का नाम श्री शंभूनाथ चौधरी है। मेरे दादाजी का नाम श्री योगेश्वर चौधरी है। मैं प्रखंड बहेरी के पघारी गांव का स्थायी निवासी हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय पघारी से हुई। तत्पश्चात मेरा नामांकन जहानाबाद के स्कूल बाल विद्या निकेतन राजा बाज़ार में स्थित है, वहाँ से मैंने अपनी क्लास 5वीं से 10वीं तक की पढ़ाई प्राप्त किया। उसके बाद एन कॉलेज पटना से मैंने 12वीं उत्तीर्ण किया ISC। और उसके बाद मैंने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से BSc LLB ऑनर्स किया 2013 से 2018 के बीच में। मैंने उसी विश्वविद्यालय से 2019 में LLM की डिग्री क्रिमिनल लॉ में प्राप्त किया। और उसके बाद मैं तुरंत UGC नेट क्वालिफाई करके मैं पठन पाठन के कार्यक्रम से जुड़ गया और मैं अध्यापन का कार्य करने लगा। शुरुआत में मैंने पटना के एक स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में लगभग 3 महीने तक पढ़ाया। उसके बाद झारखंड में मेरा चयन रिसर्च एसोसिएट के पद पर हो गया और उच्च न्यायालय में मैं जस्टिस के साथ एज ए लॉ रिसर्चर काम करने लगा। 2 साल तक मैं वहाँ काम किया। उसके बाद मेरा चयन दिल्ली विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में हो गया और वहाँ मैंने 2 महीने तक एज ए गेस्ट फैकल्टी भी पढ़ाया। और उसके बाद फिर वहाँ से भी मैं रिज़ाइन कर दिया और इंटरव्यू के कारण। और जब इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद अभी मैं रांची स्थित इक्फा यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग हूँ। मेरे दादाजी श्री योगेश्वर चौधरी भी 4th ग्रेड एम्प्लॉय थे जो अभी अवकाश प्राप्त हैं और ये भी कलेक्ट्रेट में काम करते थे। मेरे पिताजी भी अभी स्वास्थ्य विभाग में PHC में 4th वर्गीय कर्मचारी हैं श्री शंभूनाथ चौधरी। मेरी माता श्रीमती रेणु देवी आंगनवाड़ी सेविका हैं और मैं संयुक्त परिवार में अभी भी चाचा चाची सब लोग साथ रहते हैं। जो पापा कहीं और मम्मी कहीं और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो ये पद है, किसने मतलब आपको प्रेरित किया या फिर कहाँ से ये दिमाग आया आपके पास कि करना चाहिए? मेरे पिताजी का ये सपना था। बहुत महत्वाकांक्षी थे, मतलब शुरू से ही चाह रहे थे कि मेरा बेटा कुछ करे। तो उन्होंने जो परीक्षा दिया है आज उसका ये परिणाम है। संघर्ष उन्हीं का था। मेरा चयन कट कर दीजिएगा उसको। तो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? जो भी तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक सेवा से जुड़े परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आज के समय में जो मोबाइल है उसका योगदान बहुत ही है। आप उसका अगर पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब चैनल का, तो क्योंकि मैं यूट्यूब से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ है। मैंने भी अपनी तैयारी का अधिकांश जो भाग है वो यूट्यूब से ही कवर किया। किन चैनलों को? एजुकेशन के लिए जो बहुत सारे चैनल हैं लॉ से रिलेटेड, मैं किन्हीं एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा। जो भी आपको चैनल समझ में आए, जिनका कंटेंट आपको लगे कि वो इनरीच कर रहा है आपके नॉलेज को, तो आप उनको देखिए, रेगुलर उनको ये कीजिए। और जो भी 1-2 अच्छे दोस्त बनाइए आप, जो आपको तैयारी जिस भी फील्ड में आप कर रहे हैं, तो उनके सहारे आपका जो मंजिल है वो आसान हो जाएगा। आप अगर उस चीज़ को अगर साथ में करते हैं तो आपका तैयारी आसान हो जाएगी। और आप बेशक रेगुलर टच रहिए, करंट अफेयर से रहिए, देश दुनिया के बारे में जानिए,
और सब तभी आपका ये हो पाएगा। ठीक अध्ययन करना चाहिए अगर इस लाइन में अगर हैं, जैसे कि अलग अलग, क्या कहना चाहते हैं? जो भी रेफरेंस बुक है आप उसको मतलब जब आप लॉ कर रहे हैं उसी समय से आप जो स्टैंडर्ड बुक है उसको आप फॉलो कीजिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो, जो भी स्टैंडर्ड बुक है आप उसको कम से कम एक बार जाइए, क्योंकि तैयारी के लिए बहुत सारे आपको सोर्स को अध्ययन नहीं करना होता है, लेकिन उस समय आपका एक बार बेस बनना जरूरी होता है। और उसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे तैयारी के लिए वो आपको पता होना चाहिए कि क्या मुझे पढ़ना है, आप उसको फिल्टर करना होगा और उसी चीज़ को आपको बार बार पढ़ना होगा। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का ये होता है कि आपको अगर मेंस लिखना है तो आपको कम से कम 20 टॉपिक का अच्छे से अध्ययन होना चाहिए जिस पर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आप जब यूनिवर्सिटी में हैं, जब आप लॉ कर रहे हैं, उस समय आप जो भी रिसोर्स है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद जब आप प्रॉपर तैयारी में आ जाते हैं तब आपको वो पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। और उसके लिए जो भी आप जिनको भी मानते हैं उनका सलाह को मानिए, आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। स्टैंडर्ड बुक शुरुआत में रखिए रेफरेंस के लिए, लेकिन आपको तैयारी के लिए कुछ लिमिटेड सोर्स ही आपको रिलाई करना होगा। जो भी है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स को रिलाई कीजिए, अगर आपके पास यूट्यूब का चैनल है उस कंटेंट को आप रिलाई करें तो उस कंटेंट को, बट यू हैव टू फेथ इन ए पर्टिकुलर बुक और पर्टिकुलर पर्सन जिसको भी आप मानते हैं कि नहीं ये मेरा रास्ता आसान कर सकता है, ये बंदा मेरे जर्नी में सहयोग कर सकता है, तो आपको उनके ऊपर रिलाई करना होगा। बिलीफ सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत मुश्किल नहीं है। जो लोग तैयारी करेंगे उनका निश्चित ही रूप से उनको सफलता मिलेगी। मैं सभी लोगों को शुभकामना देना चाहता हूं कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो रिग्रेसली तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अपना आप शेड्यूल में आ जाइए। जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय आप आपको डिवोशन होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए। आप जब तैयारी कर रहे हैं उस दौरान आपको 1-2 साल तक के लिए थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से कट जाएं, लेकिन आपको समय उससे बचाना होगा और उस समय का पॉजिटिव यूज आपको अपने प्रिपरेशन में लगाना बन गए हैं। ये बताएं कि जब आज के समय में जहां फेक एफआईआर किया जाता है या फिर किसी को फंसाने की प्रक्रिया चलती रहती है या फिर राजनीतिक दबाव भी रहता है, ऐसे में अपने आप को कैसे खड़ा कर पाएंगे और आप कैसे डिसीजन दे पाएंगे? क्योंकि ये बहुत ही इंटीग्रिटी का पोस्ट है, रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, तो आपका इंटीग्रिटी का ही सबसे बड़ा, जो भी इस फील्ड में आते हैं वो प्रॉपर उस परीक्षा के थ्रू आते हैं, तो उनका इंटीग्रिटी ही सबसे पहले चेक होता है। जो इंटरव्यू में आपका चेक होता है वो इंटीग्रिटी पर ही लोग देखते हैं। तो और जो भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस परिस्थिति में आपको कैसे हैंडल करना है, तो लोग उस हैंडल में, क्योंकि आपको बहुत सुरक्षा मिलती है, तो ये क्योंकि जुडिशियल इम्पार्शियलिटी हमेशा होना चाहिए कि न्यायिक व्यवस्था जो है वो हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए और जो भी दोनों पक्ष होगा उसी को सुनकर ही कोई भी जज फैसला करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर फेक कोई भी चीज़ होगा तो उसके कारण किसी को सज़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन होता है। तो आपको एक प्रॉपर, जब भी मुझे जो बताया जाएगा ट्रेनिंग में, उस चीज़ को हम प्रॉपर उसको बाय लेटर एंड स्पिरिट उसको फॉलो करना चाहेंगे और उसी से जो समझ हमारा डेवलप होगा, जो हमारे सीनियर्स हमें गाइड करेंगे, तो उस प्रकार से हम करेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहें कि कोई भी जो इस सिस्टम में आता है वो काफ़ी उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक दायित्व होता है, तो उस सामाजिक दायित्व का हम निर्वहन करने का कोशिश करेंगे। लगभग कितने साल तैयारी किए हैं? जब 2013 में मेरा नामांकन हुआ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो उसके मैं 3rd ईयर आते आते थोड़ा सा सिंसियर हो गया था। उसके बाद मैं सिंसियर हो गया और उसके बाद मैं तैयारी लाइब्रेरी में मेरा बैठना और उसके साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। बहुत मैंने कहीं कोचिंग नहीं लिया है, मैं किसी भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में प्रिपरेशन नहीं किया। जो भी मेरा सहयोग है वो मेरे दोस्त लोगों का ही है। मैंने पहले भी बताया है कि उन्हीं का मैं ऋणी हूँ, मैं उन्हीं का आभारी हूँ। और कितने साल से आप लगे हुए थे, मतलब ये लगभग ये जो आप मेरी तैयारी जो है वो विगत 2015-16 से मैं सीरियस हो गया था। अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? बिहार में ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, और कहाँ आपने दिया था? इससे पहले मैं कुछ राज्यों में जरूर बैठा था, लेकिन मेरा कहीं चयन नहीं हुआ था। मैं जॉब में ऑलरेडी था, लेकिन बिहार में ये पहला प्रयास में ही मेरा ईश्वर की कृपा से मेरा चयन हो गया। और माता पिता का घोर तपस्या था, सभी लोगों का आशीर्वाद था, बड़ों का, और इससे मेरे गांव में बहुत लोग उत्साहित हैं। जो कमिंग जनरेशन्स हैं वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी आशान्वित हैं कि जब इस समाज में, इस परिवेश में रहकर लोग कर सकता है तो हमारे घर से भी कर सकता है। तो क्योंकि मैं उन्हीं का समाज का बेटा हूं और सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा से प्राप्त होता रहा है,
जो भी मेरे दोस्त हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं उस दिन से, जिस दिन से ये परिणाम आया है, ये शुभ समाचार आया है, तो सभी लोग उत्साहित हैं। लोग आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मिथिलांचल आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, और अपने बच्चे में आप विश्वास रखें कि आपका बच्चा अगर ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहा है तो आप उसको समय दीजिए, क्योंकि समय मांगता है कोई भी आज के दौर में। अगर एग्जामिनेशन में कोई बच्चा अगर बैठ रहा है तो उसको आप समय दीजिए, हतोत्साहित मत कीजिए, आप उसको उसके अंदर बिलीफ सिस्टम को मजबूत कीजिए, और आपका बच्चा भी अगर ईमानदारी के साथ तैयारी कर। रिजल्ट आया था तब कैसा रिएक्ट था परिवार वालों का, और आप कहाँ थे उस समय में, कैसे पता चला कि? मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम जज बन गए। और उसमें मैं, क्योंकि 4 लोग जब साथ तैयारी कर रहा, तो मैं ये आसान भी था कि सभी लोगों का हो गया होगा, तो मैं सबसे पहले इच्छुक था कि उन लोगों का क्या हुआ जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे। तो इस कारण से फिर ये शुभ समाचार मैं सबसे पहले अपने माँ को बताया, चूँकि मैं अकेले ही था जब रिज़ल्ट आया था, तो मैं सबसे पहले अपने माँ को बताया फ़ोन करके, और माँ काफ़ी भावुक हो गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी मतलब भावुक का समय हो गया, थोड़ा सा गला रूंध जाता है जब आप, क्योंकि आपको संघर्ष वो फ्लैशबैक में सब कुछ याद आने लगता है। तो उस समय फिर माँ को बताया, और चूँकि मैं अभी घर आया हूँ, तो छठ में मैं घर आया था, उस समय से मैं वहीं जहाँ पर मैं पढ़ा रहा था विश्वविद्यालय में, मैं वहीं था। और अगले दिन मैंने अपने जो भी मेरे सहकर्मी थे उन लोगों को, सबको जानकारी हो गया, बधाई का तांता लग जाता है। आप जहाँ काम करते हैं, आपके साथ रहने वाले कर्मी भी काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला, और इतने दिन से प्यार और शुभकामना आशीर्वाद मिलते रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी इस गाँव के जो पंचायत समिति हैं या जो भी हैं, उन सभी लोगों ने भी आपको शुभकामना दिया है, आकर के आशीर्वाद दिया है, क्या कहेंगे उनके लिए? सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे खुशी में शामिल होकर मेरी खुशी को और बढ़ा दिया, क्योंकि ये सामाजिक प्रतिष्ठा का बात था, ये पघारी गांव के लिए सम्मान का बात है, क्योंकि पघारी गांव ऐसे ही बहुत समृद्ध गांव है, लेकिन उन लोगों को अगर इस बात से खुशी है तो हमारी खुशी और बढ़ जाती है, क्योंकि उनका समाज का अगर बेटा आगे बढ़ता है तो सभी लोगों को खुशी होती है। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो भी हमारे खुशी में शामिल हुए, और जो भी लोग हमारे क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि आप भी लगे रहिए, लगनशील रहिए, और अगर आप ऑनेस्टी के साथ मेहनत करेंगे तो ईमानदारी का फल आपको मिलेगा। हो सकता है देर हो, लेकिन निश्चित ही आपको सब्र का फल मिलेगा। यह सब द्वारा नहीं कहना चाहती। नहीं, अरे देखिए, ये हर एक आदमी अपने कष्ट को लेकर कर ना खड़ा रहता है, ये बात को याद रखिए। देखो